नमस्कार, मैं हूं श्याम मणिपुरी और हमेशा से आपके बीच में घटना दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा जैसी हर एक दिशा वस्तु को लेकर के आपके बीच में हमेशा से ही आते रहता हूं। और एक ऐसे दिशा वस्तु को लेकर के आपके सामने अभी मैं उपस्थित हुआ हूं जो कि वाकई में एक चरितार्थ करने वाली जो कहावत होती है कि व्यक्ति जो है किसी भी कार्य में लिप्त हो, किसी भी मुकाम पे हो, लेकिन समाज में रह करके अगर मानव सेवा, मानव धर्म के लिए वो आतुरता के साथ अगर समाज में अपना परचम लहराता है तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। समाज में हर एक कोनों में जो है लोगों के द्वारा जो है मानव सेवा, मानव सेवार्थ के लिए जो है हमेशा से तत्परता के साथ तैयार रहा जाता है। आज मैं बात करने वाला हूं जिला चिकित्सालय अनूपपुर। ये फीमेल वार्ड है जहां पे आप मुझे जहां पर देख रहे हैं। फीमेल वार्ड में एक ऐसी महिला यहाँ पे जो है भर्ती है और उनको कोई बीमारी से वो ग्रसित है, काफी तेज उन्हें बुखार भी है और बीपी की भी वो पेशेंट है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। मैं मिसाल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस महिला का ना ही पति है। मैं अगर बताऊं आपको तो इस महिला का पति का देहांत जो है काफी वर्षों पहले हो चुका है। इनके लड़के और लड़कियों की बात करें तो ना ही इनका कोई औलाद है, ना कोई लड़की है, ना ही कोई लड़का है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो महिला पहले से ही जो बीमारी से जूझ रही हो, जो कष्ट से जो है अपनी जिंदगी गुजार रही हो, और साथ में जब उसका परिवार का कोई भी सदस्य उसके देख रेख के लिए अगर ना हो तो कितनी ये दुख की बात है, महज आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात किया सबसे पहले कि मिसाल की बात किया कि ऐसे समाज में बहुत से व्यक्ति हैं जो कि मानव सेवा के लिए एक मिसाल बने हुए हैं, मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि ये महिला जहां पे ये लेटी हुई है, थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा चेहरा उनका दिखाएंगे, थोड़ा सा महिला का। ये आप देखिए मेरे कैमरामैन साथी, जैसा कि आपको एक सीधी तस्वीर जैसे दिखा रहे हैं, आपको ये महिला का दिखा रहे हैं। ये महिला यहाँ पर लेटी हुई है और काफी तेज जो है बुखार से भी पीड़ित है ये, और बीपी की भी पेशेंट है। मैं मिसाल की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी आपको ये जो भाई साहब ये दिखाई दे रहे हैं, भैया आप ऐसे आइए, थोड़ा सा ऐसे आ जाइए। ये जो भाई साहब आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये इन महिला के जो है ये पड़ोसी हैं। और ये तारीफे काबिल बात है कि आज के डेट में अपना ही अपनों के लिए जो है दुश्मन साबित हो जाता है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। लेकिन ये इतना बड़ा मिसाल है, ये बालक, ये लड़का जो बैठा हुआ है, इनका ये पड़ोसी है और अपने माता पिता, घर परिवार, भाई बहनों की चिंता करे बगैर जो है एक सेवा भावना से, एक पड़ोसी के नाते जो है ये महिला जो यहाँ पर एडमिट है, काफी दिनों से यहाँ पे जो है ये इनकी सेवा कर रहे हैं अपने घर परिवार, अपने काम काज को छोड़ करके। आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये महिला है कौन, कहां से है और इतना बेहतर तरीके से ये कार्य जो ये भाई कैसे कर रहे हैं। भाई साहब पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? थोड़ा तेज बोलेंगे, समझ नहीं आया। संत लाल नाम है आपका, क्या करते हैं और कहां से हैं आप? अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली कि महिला की जो है तबीयत खराब है? फोन लगाया। कौन ने आपको फोन लगाया? तो आप इस कार्य को इतने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आज के डेट में कोई भी ऐसा अपनों के लिए अपना नहीं होता है। आप एक पड़ोसी के नाते इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? तो अभी ये महिला का स्वास्थ्य भी पहले से कैसा है? कुछ ठीक है स्वास्थ्य या वैसे ही है अभी? ठीक है, लगता है। अच्छा, हो क्या गया है वैसे इनको? दोस्तों देखिए, इस वार्ड में जो है हमारे साथ और भी कुछ मरीजों के परिजन हैं। आइए जानते हैं कि इतना बेहतर ये कार्य कर रहे हैं ये बालक जो उनके पड़ोसी हैं, इनका क्या कहना है, ये इस कार्य को किस नजर से देखते हैं। भाई साहब आप किन्हें लेकर यहाँ पर आए जी? क्या अच्छा, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि ये महिला यहाँ पर एडमिट है, इनके आगे पीछे परिवार में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो इनकी देखभाल कर सके। एक पड़ोसी जो है मानव सेवा के नाते जो है, एक इंसानियत के नाते यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? बहुत अच्छी बात, बेहतर कार्य है, ऐसा हमेशा होना ही चाहिए। बिल्कुल। एक दीदी भी हमारे साथ खड़ी है, आपको कैसा लग रहा है? ये बालक जो है पड़ोसी है और ये सेवा भाव से जो है कार्य कर रहे हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? ऐसा हमेशा होना चाहिए निश्चित तौर पे जो है। और इस वार्ड में जो है हमारे साथ और भी यहाँ पर सेवा के लिए जो है अस्पताल के कर्मचारी भी यहाँ पे कार्यरत हैं, यहाँ पे नर्सें भी हैं। और एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड को आप देखें, कितनी बेहतर तरीके से यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है। मैं लगभग यहाँ 2-3 घंटे से यहाँ पर जो है भ्रमण कर रहा था
और मैंने एक चीज पाया कि जिला चिकित्सालय अनूपपुर की साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें या फिर जो भी यहाँ पे सामान रखे वहां व्यवस्थित तरीके से उसकी बात करें या फिर यहाँ के पूरे स्टाफ लोगों की बात करें तो बिल्कुल लगातार यहाँ पे मरीजों की देखरेख के लिए अपनी लगातार सेवाएं जो है दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। आइए हम यहाँ पे एक स्टाफ और भी यहाँ पे जो है उनसे भी बात करें कि कैसा बेहतर तरीके से ये जो है ये पड़ोसी जो है उनका महिला का जो सेवा कर रहा है इसके लिए क्या करना चाहेंगे। जी जी मैडम। चलिए अभी मैडम दीदी है अभी जो है निश्चित तौर पे भी इंजेक्शन लगाएंगे पेशेंट को, उसके बाद हम उनसे भी जानना चाहेंगे। ये एक मैडम यहाँ पे खड़ी है। जी मैडम, जैसे कि यहाँ पे एक महिला है, जैसे कि हमने बताया आप सभी से जानकारी मिली कि इनके परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है, एक पड़ोसी जो है मानव सेवा के नाते यहाँ पर है, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर। जिला चिकित्सालय से सपोर्ट स्टाफ हूँ मैं, लेकिन यहाँ जो भी सेवा में आती है महिला हो चाहे जेंट्स हो, उनकी सुविधाओं के लिए देख रेख के लिए सबको के लिए हम लोग बनाया गया है और इनके लिए कोई नहीं है, अगर इनके लिए हम लोग खड़े हुए हैं। जो भी हमसे हो सकता है हम सब पूरा उनका ध्यान देके सब कुछ कर सकते हैं, दवाई से लेके हर चीज का पूरा हमारे इसमें है ये सब। बिल्कुल, देखिए कितना सुंदर वक्तव्य है मैडम का जो है। निश्चित तौर पर हमें भी अपेक्षा है, विश्वास है कि समाज में कहीं भी कोई कुरीतियां हो, कोई बुराइयां हो, कोई कमियां हो या फिर कोई भी मानव सेवा की बात हो, मानव धर्म की बात हो, तो हमें और आपको हमेशा अपने मानव सेवा को, इंसानियत को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। दोस्तों इस वक्त अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जो है मेल वार्ड जिला चिकित्सालय अनूपपुर का, ये सीधी आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं एक आपसे विषय वस्तु को लेकर चर्चा कर रहा था कि मानव सेवा और धर्म की मैं बात कर रहा था। जो फीमेल वार्ड में एक महिला जहां पे एडमिट है, उनके पति और हम यूं कहें कि उनके बच्चों, ये कोई भी उनके परिवार में नहीं है। पति का देहांत तो ऑलरेडी पहले हो चुका है और उनके बच्चे भी नहीं है और उनका एक बेहतर तरीके से मिसाल बना सेवा सत्कार करने वाला उसका पड़ोसी की हम बात करें, उसी कड़ी में हम अभी यहाँ जहाँ पे खड़े हुए मेल वार्ड में आपको सीधी एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये भाई साहब जो एडमिट है यहाँ पे, एक सज्जन एडमिट है, काफी सारे बीमारी से लगता है ग्रसित है, लेकिन मैं बताना ही चाहता हूं कि इन मरीज के साथ भी इनके परिवार के किसी भी व्यक्ति का ना आता है ना पता है। और यहाँ अस्पताल में मैं जहां खड़ा हूं जिस वार्ड में, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं और अन्य स्टाफ भी हैं और कुछ मरीज के परिजन भी वहां से जो है देख रहे हैं मरीज को। जो है मैं बताना चाह रहा हूं कि वाकई में आज मानव सेवा, मानव मिसाल जो है आज भी जिंदा है और इनके आगे पीछे कोई नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ के स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के वार्ड बॉय इतनी तन्मयता के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। आइए हम सीधे जानते हैं, यहाँ डॉक्टर साहब खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि ये मरीज कब आए, क्या इन्हें हुआ है और कैसे इनकी जानकारी ली। डॉक्टर साहब सबसे पहले हाल हलचल में आपका ढेर सारा स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष चौहान है। ये पेशेंट एक अननोन पेशेंट है। इस वार्ड एम्बुलेंस के द्वारा 20 मिनट पहले यहाँ पे लाया गया। देख के थोड़ा मालूम पड़ती है कि स्थिति इनकी थोड़ी गंभीर है, लेकिन मैं और जैसे कि मेरे स्टाफ में एकदम तत्पर कोशिश कर रहे हैं कि इसका ढंग से ठीक तरीके से इलाज किया जा सके और बाकी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सज्जन को जान हम बचा सकें। और जैसे कि डॉक्टर साहब जानकारी लगी कि इनके साथ में कोई इनका परिजन नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या क्या आप लोग को मुश्किलें होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं? इतनी मानव सेवा धर्म से अपना आप लोग फर्ज निभाते हैं, कैसी ये चीज करते हैं डॉक्टर साहब? कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कोई अननोन पर्सन आ जाता है, कहीं रोड पे खड़ा हुआ मिल के आता है, कुछ जो मानव सेवा में लगे होते हैं वो उनको उठा के अस्पताल लेके आते हैं। तो वहाँ हम ऐसा करते हैं कि इनका तुरंत इलाज चालू किया जाता है और हमारे साथ चौकी में जो लोग होते हैं पुलिस प्रभारी, उनको हम सूचना देते हैं कि ये अननोन पर्सन यहाँ पे आया हुआ है। तो इसके बाद फिर उनका काम होता है कि फिर वो पता लगाते हैं कि कहाँ से आए, किस तरीके से आए, ताकि इनके परिजन की तलाश की जा सके और इसके बाद इनका सुचारू रूप से इलाज किया जाता है। ऐसे श्रेणी में डॉक्टर साहब हमें ऐसा लगता है कि जब से आप अपनी इस अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, इस बीच में ऐसे कितने सारे और भी मरीज आए जिनको आप तत्परता के साथ जो है कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी आप सेवाएं दी हैं, उन मरीजों की देखभाल जी, ये तो रोज का ही रहता है, रोज का लगा रहता है। जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय, तो पूरे जिले के मरीज रेफर होकर यहीं पे आते हैं। तो मैं और मेरे सारे स्टाफ के मेंबर्स जिनकी भी ड्यूटी उस समय होती है वो सुचारू रूप से अपनी तत्परता दिखाते हैं और उनका तत्काल से तत्काल इनका इलाज शुरू किया जाता है। दोस्तों जैसा कि देखा आपने कि अभी हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे थे और वाकई में एक कहावत है और कहावत ने ये चरितार्थ की बात है कि डॉक्टर जो है भगवान का निसंदेह दूसरा रूप और दूसरा नाम होता है। इस चरितार्थ को जिला चिकित्सालय अनूपपुर के पूरे स्टाफ और विशेष करके हम जैसे जिन डॉक्टर साहब से हम आपको रूबरू करा रहे थे, वाकई में इस बात को वो जो है पूरे कर्तव्य और निष्ठा भाव के साथ सत्यता के कार्य अनुरूप जो है अपने कार्य पे खड़े उतरते हैं और
हमें खुशी है, अपेक्षा है कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ ये सारे स्टाफ, चाहे वो वार्ड बॉय की बात करें, चाहे नर्सों की बात करें, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, निश्चित तौर पर अपने इस कार्य को जो है हमेशा ही मानव सेवा में जो है करते रहें, अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन भी करते रहें। और चलिए हम इस कड़ी में जो है अगर रूबरू कराना चाहें तो एक अस्पताल के और भी हमारे साथ में एक स्टाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि इनके विषय में भी हमें जानकारी मिली। जब हम अस्पताल के अंदर प्रवेश करेंगे तो काफी सारे ऐसे और भी मरीज यहाँ पर आते हैं और बड़ी निष्ठा और तत्परता के साथ ये वार्ड बॉय जो है उनकी सेवा करते हैं। जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम राजेश कुमार राठौर। किस पद पे है इस चिकित्सालय में आप? वार्ड बॉय। कैसे आप लोग जो है जो पेशेंट के साथ में कोई परिजन नहीं रहते, कितना बड़ा ऐसा रिस्क लेकर के उनकी सेवा करते हैं, ये बहुत बेहतर काम है, कैसे करते हैं ये सब कुछ? अब हमारी तो नौकरी है वार्ड बॉय का, तो अपने मन में यही ठान के रखे जिसका कोई नहीं है उसका हम है। जो अस्पताल में आएगा अपने तन मन धन तीनों समर्पण करके उनका सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और जितना हो सकेगा आएंगे या नहीं आएंगे, है ना, तो अपने कर्तव्य निष्ठा से पूरा सेवा करने के लिए तैयार। बिल्कुल, धन्यवाद आपको। मैं सीधी तस्वीर एक बार मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि थोड़ा सा नजदीक में आकर थोड़ा जूम करके इन पेशेंट को थोड़ा सा दिखाएं। और दोस्तों देखिए कितनी बीमारी और कितनी दिक्कत परेशानी और किल्लत से तड़पता हुआ ये व्यक्ति, और महज इनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति इर्द गिर्द नहीं है, बावजूद इसके कि यहाँ के जिला चिकित्सालय के पूरे स्टाफ तन्मयता के साथ अपना कर्तव्य निष्ठा का पालन कर रहे हैं। फिलहाल कैमरामैन सौरभ मिश्रा के साथ श्याम मानिकपुरी, हाल हलचल, अनूपपुर। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।